हेलो फ्रेंड, परसेंटेज टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिलते हैं परंतु वो 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इट मीन्स फेल हो जाता है ना। तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए, है ना। तो वो पूछा जा रहा है कि उस एग्ज़ाम, वो जो एग्ज़ाम हुआ था कितने मार्क्स का हुआ था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पास होने के लिए क्या चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और एक बच्चा को कितना मिलता है, 210 अंक, है ना। देखो 40% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 210 मिलता है लेकिन कितना अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक से। अगर इसको 40 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स कितना हो गया फ्रेंड आपका 250। मतलब 40% का जो वैल्यू है ना 250 है ना। पूछा जा रहा है अधिकतम अंक, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे फ्रेंड, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 250, इट मीन्स 1% का वैल्यू 40 कहाँ जाएगा, डिवाइड में इंटू 100 लगा लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, काट सकते हो इसको, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 625, ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है सुनीत को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं, है ना। सुनीत है और अकबर है, तो किसको अधिक मिलता है फ्रेंड, सुनीत को। अगर सुनीत को 100 मार्क्स मिलता है, ठीक है, सॉरी अकबर को 100 मार्क्स मिलता है, तो सुनीत को 10% अधिक मिलता है ना फ्रेंड। तो सुनीत को कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। तो पूछा जा रहा है अकबर सुनीत से कितना प्रतिशत कम है। कम है कितना फ्रेंड, 10, दिख रहा है ना, 10 कम है। और किससे बोला जा रहा है, सुनीत से, है ना। तो सुनीत को लगा लो नीचे इंटू 110, सॉरी 100, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/11 कितना होता है फ्रेंड, 9 होल 1/11% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड। चलो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 9 होल 1/11%। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक परीक्षा में 35% जीके में फेल हुआ, ठीक है। जीके में बोला जा रहा है फ्रेंड फेल कितना हुआ, 35%। तो पास कितना हुआ होगा, 65%। क्लियर है। और क्या है, और है 25% किस में है फ्रेंड, अंग्रेजी में, है ना। 25% अंग्रेजी में, इट मीन्स इंग्लिश में आपका 25% क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो पास कितना हुआ, 75%। क्लियर है। देखो आगे और क्या बोला जा रहा है आपका कि 10% दोनों में फेल हो गया, मतलब जीके प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो गया 10%। तो पास कितना होगा फ्रेंड, 90%। ठीक है, क्लियर है। पूछा जा रहा है क्या, कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए, है ना। परसेंट पास पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। देखो टोटल कितना है 90%, है ना, पास। और यहाँ इन दोनों को मिला के देखो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, 65 प्लस 75, ठीक है, परसेंट और माइनस 90 कर लेंगे तो आपका पास होने वाले परीक्षार्थी निकल जाएंगे, है ना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है फ्रेंड और इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्लियर है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 7 7 14, 140 माइनस 90, दैट मीन्स आपका 50% करेक्ट आंसर है। 50% बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या कि किसी विद्यालय में 85% बंगला उत्तीर्ण है ना, बंगला में उत्तीर्ण है। देखो मतलब बंगला में कितना पास है फ्रेंड, यहाँ पे लिख देते हैं पास 85%, ठीक है। तो फेल कितना हुआ होगा, 15% फेल हुआ होगा, 100 से सब्ट्रैक्ट किया फ्रेंड। और आगे बोला जा रहा है क्या कि 70% गणित में, ठीक है, 70 मैथ में कितना है फ्रेंड, 70% पास हुआ है, फेल कितना हुआ होगा 30%। क्लियर है ना। और
65% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है ना, मतलब बांग्ला प्लस मैथ दोनों में उत्तीर्ण हुआ है 65%। तो दोनों में फेल कितना हुआ होगा फ्रेंड आपका 35%। बस हो गया। पूछा जा रहा है क्या दोनों विषय में, ये बोला जा रहा है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है 60 है, 60 है फ्रेंड। टोटल स्टूडेंट कितना है लिख देते हैं टोटल, ठीक है, स्टूडेंट आपका 60 है, गिवन है, क्लियर है। तो बोला जा रहा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, तो पहले परसेंट अनुत्तीर्ण निकालेंगे बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, परसेंट फेल निकाल लो बोथ सब्जेक्ट में, बोथ लिख देते समझ लेना। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितना हो गया, ठीक है, टोटल इन दोनों को ऐड कर लो, फेल पूछा जा रहा है तो 15 + 30 45 हो गया ना, 45, और दोनों में फेल कितना हो रहा था फ्रेंड 35, सब्सट्रैक्ट कर लो तो टोटल कितना फेल हो गया 10% है ना, और यही पूछा जा रहा है 10% का वैल्यू, बस लगा लो। टोटल आपका 60 था, 60 का 10% निकालेंगे, क्लियर है। तो आपका 1 0 से ये कैंसिल हो गया, देखो 2 0 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 6 ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। ये क्या निकला फ्रेंड 6, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी है ना, फेल स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, क्लियर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन समझना, किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों में वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, कम से 25% और 20% असफल हुए, इट मीन्स फेल हुए है ना, तो उत्तीर्ण होने वाले का औसत निकालना है ना, समझना। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, पहले ईयर फर्स्ट ईयर देखो 160 स्टूडेंट बैठे थे ना, जिसमें क्या हुआ 25% क्या हुआ फेल हो गए, तो पास कितना हुआ 75% निकाल लो, ठीक है। अगर 25 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, और 4 3 जा 12, 120 लोग पास हुए है ना फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर कितना बैठा फ्रेंड 140, और कितना फेल हुआ 20%, तो पास कितना हुआ 80% है ना, देखो गिवन है, क्लियर। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 हटा लो, ठीक है, 14 जा कितना था 112, ठीक है, ओके फ्रेंड। परसेंट एवरेज निकालना है, एवरेज किसका पास का, ठीक है, पास का एवरेज निकालना है फ्रेंड, तो ये पास ही तो है, ठीक है, ऐड कर लो 120 प्लस 112, टोटल स्टूडेंट कितना था 160 प्लस 140, टोटल स्टूडेंट था, परसेंट निकालना तो 100 लगा लो, ठीक है फ्रेंड। ऐड करें तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 112, ऐड करने पे हो जाएगा 232 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 40 200 और 100 और है तो 300 हो गया, ठीक है, इनटू ये लगा लो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 17 होल 1/3% आपका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यही पूछा जा रहा था, देखो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत है ना, परसेंट एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट का पूछा जा रहा था, ठीक है, पास होने का एवरेज पूछा जा रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है किसी परीक्षा में परीक्षार्थी के 52% 52% अंग्रेजी में असफल हुए है ना। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में कितना फेल हुआ 52% क्या होता है फेल हो जाता है, तो पास कितना हो जाएगा फ्रेंड 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48% पास हो जाएगा, क्लियर है। और कौन सा सब्जेक्ट है गणित में है ना, मैथ के बारे में बोला जा रहा है 42% असफल हुए, तो पास कितना हो जाएगा 58% होगा ना, और 17% क्या बोला जा रहा है दोनों सब्जेक्ट में, अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया, अंग्रेजी प्लस मैथ
दोनों में फेल हो जाते हैं कितना फ्रेंड, 17%। तो पास कितना होंगे, 83%। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों विषय में उत्तीर्ण पूछा जा रहा है ना, मतलब इसका काम है। क्लियर है? तो परसेंट पास निकालना है बोथ सब्जेक्ट में, ठीक है। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर लो, 48 प्लस 58 और माइनस जो टोटल है ना उसको कर लो 83। ठीक है, यही तरीका है फ्रेंड सॉल्व करने का, परसेंट है सब। क्लियर है? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 106% और माइनस 83%। सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 23%। यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़कियां सार्वजनिक परीक्षा दी। ठीक है, लड़कों का माध्य प्राप्त 40% है। ठीक है फ्रेंड, 40% है और लड़कियों का माध्य प्राप्त कितना है, 60%। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक अंक पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो पहले टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन किया। ठीक है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितना ऑब्टेन किया फ्रेंड, देखो कितना स्टूडेंट है, 85 है ना। 85 का 40% है ना फ्रेंड, तो 40% निकाल लो, प्लस 35% गर्ल्स है तो ये कितना ऑब्टेन की, 60%। क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से आपका ये कटेगा, ये भी 1 0 से कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 72 5 सा 85 होता है और ये हो जाता है 7। ठीक है, 17 2 ज़ा 34 और प्लस 7 3 ज़ा 21। ओके, ऐड करने पे ये वैल्यू हो गया आपका 55। ठीक है, 55 मार्क्स ऑब्टेन किया। पूछा जा रहा है कि एवरेज विद्यालय का औसत प्राप्तांक परसेंट में बताइए ना, तो सिंपल सा है, परसेंट ऑब्टेनिंग मार्क्स पूछा जा रहा है। कितना ऑब्टेन किया फ्रेंड, और इनका एवरेज पूछा जा रहा है ना, एवरेज लगा लो। 55 मार्क्स ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स कितना था, टोटल मार्क्स की बात करेंगे 85 और 35 कर लेंगे। ठीक है, 85 और 35, 85 प्लस 35 लगा लो इंटू 100। क्लियर है? तो 55 अपॉन 120 इंटू 100 हो जाएगा। काटेंगे तो 1 0 से 1 0 तो आपका कट जाएगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, 1 0 से 1 0 ये कटेगा और काटते हैं तो ये कटेगा फ्रेंड, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो 550 अपॉन 12। ओके, डिवाइड करने पे ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 45.83% आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? एवरेज निकालना था फ्रेंड, इस वजह से इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया। ठीक है, तो 45.83 आपका करेक्ट आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो लिपिक की नौकरी में है ना, एक कलर का एग्जाम हो रहा है फ्रेंड, जिसमें 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया। ठीक है, उनमें से 15% परीक्षा पूरा नहीं कर सके, जो पूरा कर सके उनमें से 80% परीक्षा पास किए। ठीक है, तो कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो पास स्टूडेंट निकालना है, पास कैंडिडेट निकालना है। तो देखो टोटल कितना था, 1500। इसमें से क्या होता है फ्रेंड, 15% भाग नहीं लेते, तो जो भाग लेते हैं वो कितना हो जाएगा, 85%। 85% में बोला जाए कि क्या 80% क्या होते हैं, पास होते हैं, तो 80% निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये काटोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? और ये 5 3 से 15 हो जाएगा, 3।
मल्टीप्लाई करना है 85 मल्टीप्लाई 4 3 12, ठीक है, क्या हो जाएगा 60, 12 5 60, 6 बचा, ठीक है, 6 हो गया ना, अब 12 96 6 102 हो जाएगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है 1020, ऑप्शन फर्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। एक छात्र ने 3 वार्षिक परीक्षाओं में से पहली दूसरी परीक्षा में क्रमशः 45% और 55% अंक अर्जित करे, जबकि प्रत्येक परीक्षा 500 पूर्णांक का था, ठीक है। सभी 3 परीक्षाओं का सकल रूप से 60% औसत अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को तीसरी वार्षिक परीक्षा में कुल कितने अंक अर्जित करने चाहिए, ठीक है। देखो टोटल एग्जाम कितना हो गया, 3 एग्जाम है ना, तो 500 का तो 1500 का हो गया, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि 60% अंक प्राप्त करने के लिए थर्ड एग्जाम में कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो 1500 का 60% पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900, क्लियर है। अब बोला जा रहा है फर्स्ट एग्जाम में देखो 45% प्राप्त करता है, मतलब 500 का 45% निकाल लेते हैं, ओके। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 2 5 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम में ऑब्टेन करता है फ्रेंड 55%, 500 का 55% निकाल लो, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, क्लियर है, 2 5 5 जा 25 और 2 27 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कितना ऑब्टेन करना होगा, देखो 900 अंक प्राप्त करने के लिए कितना ऑब्टेन करना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लो और 900 से सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो 900 माइनस 225 प्लस 275, क्लियर है, तो 900 माइनस 300 और 200 और 700 हो गया, हुआ ना, सॉरी कितना हुआ फ्रेंड 25 और ये हो गया आपका 75, 300 और 200 500 होगा ना, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा फ्रेंड आपका 400 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकेंड, क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन समझना। ठीक बोला जा रहा है यदि राम को 30% अंक मिले, ठीक है, किंतु वो 15 अंक से फेल हो गया, 30% यहाँ पे राम है फ्रेंड, राम को 30% अंक मिलता है, 15% से फेल हो जाता है, 15 अंक से फेल होता है, ठीक है। और मोहन को 40% अंक मिलता है, मोहन इधर 40% अंक मिलता है, किंतु मतलब पासिंग मार्क्स से, ठीक है, 35% अधिक अंक प्राप्त होता है ना। तो पासिंग मार्क्स पे लाने के लिए क्या फ्रेंड 35 सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो ये पासिंग मार्क्स के पास आ जाएगा, क्योंकि पास होने से ज़्यादा मार्क्स लाया 35, तो 35 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और इसको पास करवाने के लिए, राम को पास करवाने के लिए ये 30% ही अंक मिलता है और 15 मार्क्स के से फेल हो जाता है, तो अगर इसको 15 मार्क्स दे दे फ्रेंड तो ये पास हो जाएगा, तो दोनों पासिंग मार्क्स हो गया फ्रेंड, तो इक्वल कर लो, बस हो गया। पूछा जा रहा है क्या उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, क्लियर है, 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे 30% और 40%, तो क्या हो गया 10% सब्ट्रैक्ट करने पे, क्लियर है, ये 35 और 15 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50, क्लियर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे या फिर 100 निकाल लो ना, 100 निकालेंगे तो एक 0 और लगा लो, तो 500 का ये टोटल एग्ज़ाम था, ठीक है, टोटल मार्क्स 500 का था, ठीक है। पूछा जा रहा पासिंग मार्क्स है ना, परसेंट पासिंग मार्क्स पूछा जा रहा है, या पास मार्क्स। देखो तो देखो पास होने के लिए कितना चाहिए, ये मार्क्स चाहिए या ये मार्क्स चाहिए, किसी एक को उठा लेते हैं, ये मार्क्स उठा लो, तो 30% 500 का 30% निकाल लेते हैं ना, 500 का 30% निकाल लो, 500 इंटू 30%
और प्लस 15 करेंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। परसेंट बनाना है ना, तो आउट ऑफ 50 500 लगा लो टोटल, इंटू 100 लगा लेते हैं। क्लियर है? आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 150 और 15 है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 150 प्लस 15 और नीचे है फ्रेंड आपका 5, ऐड करने पे 165 15। क्लियर है? काटते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33% में पास हो जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स आपका 33% है। ऑप्शन थर्ड है। आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स ही हैं। क्लियर है? 33% आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।